गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। इस एग्जाम का नाम है एनटीएसी। और अभी एनटीएसी में काफ़ी सारा डिस्कशन चल रहा है कि एनटीएसी में क्या फॉर्मेट में चेंज होने वाले हैं, होगा भी नहीं होगा। सो लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन, बट हम स्टिल इसके बारे में कवर कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि एनटीसी अभी कंप्लीटली गायब नहीं हुआ है। अभी सिर्फ उस पर एक रीथिंकिंग चल रही है कि उसका क्या फॉर्मेट में चेंज किया जाए, पेपर पैटर्न में क्या चेंज किया जाए, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप में क्या चेंज किया जाए, अमाउंट में क्या चेंज किया जाए, उस पर डिस्कशन चल रहा है। तो इसलिए एनटीसी अभी बना हुआ है हमारे हिसाब से। तो आज हम इन सब टॉपिक की बात करेंगे। एग्जाम कौन सी बॉडी है जो एग्जाम कराती है, उस पर बात करेंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, क्या स्कॉलरशिप मिलती है और कब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, सिलेबस, सैम्पल पेपर्स और हमारे अभी तक के क्या अचीवमेंट्स हैं और हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, ये सब आज हम इस सेशन में बात करेंगे। इसके साथ साथ ये हमारे वीडियो सब यूट्यूब पर अवेलेबल है, हमारी ऐप पर अवेलेबल है, तो अगर आपको ये देखना है तो आप देख सकते हैं। तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। और ये काफ़ी पुराना एग्जामिनेशन है जो 1963 में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट फॉर्म में इसको जो कराता है, इस एग्जामिनेशन को नेशनल लेवल पर कराता है एनसीईआरटी, ओके। और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ओपन है और जो बच्चे क्लास 10th में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए अपीयर है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है एनटीसी के बारे में। और अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी आप क्लास 10 में पढ़ने चाहिए, आपके मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए क्लास 9 में, बेसिक एलिजिबिलिटी है। और दो स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है। स्टेज 1 जो होता है ये आपका जो शिक्षा बोर्ड होता है, जैसे कि राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, वैसे हर एक स्टेट के अपने जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो एग्जामिनेशन कराते हैं। स्टेज 2 जो होता है वो नेशनल लेवल पे होता है। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। मेंटल एबिलिटी का टेस्ट दो सेक्शंस होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो मेंटल एबिलिटी का होता है और पेपर 1 मेंटल एबिलिटी में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, टाइम होता है 120। सिमिलरली सेट में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, टाइम होता है 120 मिनट्स। तो टोटल 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 240, यानी कि 4 घंटे का पेपर होता है, बीच में 2 घंटे का गैप होता है। सो दिस इज हाउ दिस गोज। और ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं सेट में, इनका भी फर्दर ब्रेकअप दे रखा है कि साइंस के 40 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन होते हैं। और दिल्ली वाले जो बच्चे हैं, स्पेशली जो दिल्ली वाले बच्चे हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री विकास अलग एग्जाम होता है जो क्लास 9 के बच्चों के लिए होता है और वो सिर्फ दिल्ली के बच्चों के लिए होता है। तो वो भी स्पेशली अगर आप दिल्ली से हो तो एनटीसी की पैटर्न पे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक मुख्यमंत्री करके एक एग्जाम लॉन्च किया हुआ है, उसके लिए उसके भी हमने एक वीडियो शूट किया हुआ है, उसको आप जरूर देखें। तो ये पेपर पैटर्न के बारे में बात कर ली। अब हम स्कॉलरशिप अवार्ड की बात कर लेते हैं। करीब हर साल 8000 बच्चे होते हैं, 8 से 9000 बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेज 1 को क्वालिफाई करके आते हैं। स्टेज 1 में तो बहुत बच्चे बैठते हैं, करीब 4-5 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो कितने बच्चे होते हैं, 8 से 9000 बच्चे होते हैं। और इनको स्कॉलरशिप मिलती है 11th एंड 12th में 1250 रुपीज़ पर मंथ, और बाद में ये स्कॉलरशिप बढ़ के 2000 रुपये हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और बुक ग्रांट, इमरजेंसी ग्रांट, कंटिजेंसी ग्रांट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती रहती है। और सबसे खास बात है कि ये स्कॉलरशिप जब तक मिलती है जब तक कि बच्चा पढ़ाई करता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंसेंटिव। और बहुत बड़ा करिकुलम विटे पॉइंट भी होता है कि आप अगर बच्चा एनटीएससी स्कॉलर बन जाता है तो स्कॉलरशिप तो है ही सही, लेकिन ये एक आपकी बायोडाटा का, आपके करिकुलम विटे का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है। बिकॉज एनटीएससी को हम मिनी आईएएस भी बोलते हैं, हम मिनी आईएएस भी बोलते हैं। वाई मिनी आईएएस? बिकॉज एनटीएससी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग करता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग करता है। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस, मैथ्स, एसएसटी, मेंटल एबिलिटी, इन सब को टेस्टिंग करता है, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इसके अलावा जो जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओलंपियाड्स होते हैं, लेकिन एनटीएससी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग करता है आपकी। और स्कॉलरशिप के बारे में बात कर ली हमने, स्टेजेस के बारे में बात कर ली। तकरीबन किस डेट में होता है? जनरली ये एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर के महीने में होता है। अभी पिछले 2-3 सालों से कोरोना की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही, तो अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। सिलेबस जो होता है वो बोर्ड के ऊपर ही होता है, जो भी स्टेट बोर्ड का सिलेबस होता है उसकी बेसिस पे स्टेज 1 का एग्जाम होता है, और जो सीबीएसई का सिलेबस होता है उसके बेसिस पे स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होता है। तो ये एक पेपर का हमने एक सैम्पल पेपर दिया है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मेंटलिटी का पेपर है तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जिसमें आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ आइडेंटिफाई करनी है। ये कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए, ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन हैं, तो ये हमने आपको बेसिकली एक आइडिया लगाने के लिए क्वेश्चन बताए हुए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
ये पेपर पैटर्न सेट का पेपर पैटर्न है, जिसमें फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत मॉडरेट लेवल में कह सकते हैं। कुछ स्टेट्स हैं जिनका पेपर स्टेज 1 का पेपर टफ होता है, कुछ स्टेट्स जिनका स्टेज 1 का पेपर ईजी होता है, और कई बार स्टेज 2 का पेपर भी ईजी आ जाता है, कई बार बहुत डिफिकल्ट भी आता है। जैसे लास्ट 2 ईयर्स से, उससे पहले जब पेपर हुआ था, मेंटलिटी का जो पेपर था स्टेज 2 का, काफ़ी टफ आ गया था। तो आपको इवेंचुअली तैयारी का जो लेवल होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और एज फार एज हम अगर एनटीसी में रेजोनेंस के अचीवमेंट्स की बात करें, तो हम लोगों ने पहले 15 सालों में काफ़ी बार एनटीसी के स्टेज वन टॉपर दिए, स्टेट टॉपर्स दिए, ऑल इंडिया टॉपर्स दिए। ये हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं, अलग अलग सेशन में इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ से एनटीसी करके निकले हैं। और यहाँ पर हम आपको एक डिजिटल कोर्स एनटीसी का ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो डिजिटल कोर्स है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक डिजिटल कोर्स है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इस डिजिटल कोर्स में, ये जो डिजिटल कोर्स हो रहा है, इस डिजिटल कोर्स में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। स्टेज 1 की तैयारी के लिए हम आपको पूरा का पूरा एनटीसी का मटेरियल दे रहे हैं, जिसमें शीट्स आएगी, जिसमें डीपीपी आएगी, जिसमें पीवाईक्यूज आएंगे, जिसमें मॉक पेपर आएंगे, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट आएंगे, ये सारी चीज़ें, जिसमें वीडियोज आएंगे। इनफैक्ट वीडियोज न सिर्फ टॉपिक पूरा कंटेंट के वीडियो, बल्कि टॉपिक वाइज पिछले कुछ सालों में जितने क्वेश्चन आए उन सब के वीडियो आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस डिजिटल कोर्स में ऑफर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक करियर क्लब हम बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और ये करियर क्लब जो होगा, ये बच्चों के लिए एग्जाम अवेयरनेस का काम करेगा, ठीक है ना। करीब 50 से ज़्यादा डिफरेंट ओलंपियाड्स होंगे क्लास 5 to 10 पे, जिसमें हम इस करियर क्लब के थ्रू कवर करने वाले। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, स्टडी मटेरियल होगा पीडीएफ फॉर्म में। तो कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि सर आपने इतने सारे एग्जाम के नाम बता तो दिए, हम कैसे तैयारी करें, हमारे स्कूल को तो कुछ पता ही नहीं है, हमारे आसपास में किसी को पता नहीं है। तो ये करियर क्लब अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपके बच्चे के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, अलर्ट्स मिलेगी, पीवाईक्यूज मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। सो दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से ये सेशन में आपको समझ में आ गया होगा कैसे एनटीसी के बारे में तैयारी करनी है। ओके, और थैंक यू।